आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते। 10 अक्टूबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और अब जो मानसून है वो लगभग जो साउथ वेस्ट मानसून है लगभग विदाई की तरफ आ गया है और नॉर्थ ईस्ट मानसून उसके साथ साथ सेट हो जाएगा। और कई दोस्त पूछ रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बताइए। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है और इसमें दो तरह के पैटर्न होते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो कैसे आता है। जैसे ये साउथ वेस्ट मानसून के लिए क्या होता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून हिंदी में कहते हैं इसको साउथ वेस्ट, तो क्या होता है कि हवाएं जो है वो दक्षिण पश्चिम से आती हैं और 1 जून को मानसून दस्तक देता है केरल के ऊपर। और जब ये आगे की तरफ इस तरह से हवाएं आती है तो ये साउथ वेस्टर्ली विंड है, तो साउथ वेस्ट मानसून इसीलिए इसको कहा जाता है। और ये इससे क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं वो यहाँ से जब ये केरल और कर्नाटक से टकराती हैं तो यहाँ पर बारिश होती है। उसके बाद ये यहाँ से क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी से होती हुई और इस तरह से टर्न करती हैं। टर्न क्यों करती हैं? कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी है, हिमालय श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ से ये आगे नहीं जा पाती और ये घूम जाती है। तो ये ईस्टर्ली आर्म होता है, यानी कि जो जैसे आपको मालूम है कि केरल के साथ साथ ही मानसून नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में भी सेट इन हो जाता है। और एक तो ये है ईस्टर्ली आर्म बोलते हैं, यानी कि पूर्वी जो सिरा है ये, और एक होता है पश्चिमी सिरा जो यहाँ से लेकर के ये अरब सागर से मानसून को पुश करता है। तो ये दोनों साइड से जब हवा आती है तो मानसून धीरे धीरे आता है और ये पूरा जो मतलब कि 8 जुलाई तक और पूरे भारत को यहाँ पर 8 जुलाई तक ये कवर कर लेता है। ये हो गया। अब जब मानसून विड्रॉ होना शुरू होता है, अब क्या होता है कि ये तो मानसून आ गया पूरे भारत में आ गया। 1 जून से 30 सितंबर तक इसका पूरा जो है गिनती शुरू हो जाती है और बारिश की गतिविधियां जितनी भी 1 जून से 30 सितंबर तक होती है उसको मानसून की बारिश कहते हैं। अब अक्टूबर में हम आ गए हैं, मानसून अभी पूरी तरह से हटा नहीं है लेकिन गिनती इसकी बंद हो गई है। 15 अक्टूबर से तक क्या होता है कि मानसून जो है 15 अक्टूबर तक ये पूरे इलाके में यहाँ तक 15 अक्टूबर तक ये विड्रॉ हो जाता है, मतलब लगभग इस जगह पर। और उसके बाद 15 अक्टूबर से के बाद से कभी भी नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट इन हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे सेट इन होता है कि ये जो हवाएं हैं यहाँ पर ये जो एंटी साइक्लोन बन जाता है राजस्थान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, और हवाएं ये घड़ी की दिशा में घूमती हैं और ये जो यहाँ से नमी लेकर के आ रही थी बंगाल की खाड़ी अरब सागर से वो उल्टी हो जाती है और वो वहां से सूखी हवाएं आने लग जाती हैं जिससे कि बारिश हट जाती है और आसमान साफ होने लग जाता है। अब यहाँ से ये आया और इधर से आकर के ये रिवर्स होती है विंड, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लेकर के हवा आती है। तो ये दक्षिण पश्चिम था, ये उत्तर पूर्व है, यानी उत्तर पूर्व से जो हवा आती है इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से हवा लेकर के आता है ये और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर टकराती हैं हवाएं और यहाँ पर ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में और केरल के आसपास और दक्षिणी अंत कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां होती हैं। तो ये होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये इस तरह का ये जो इसका पैटर्न होता है वो होता है। अब अगर हम इस समय जैसे बात करें कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं, तो वेदर सिस्टम जैसे मैंने बताया आपको कि वेदर सिस्टम देखेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है जो गंगे पश्चिम बंगाल पर है, एक असम के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह लो या फिर आप इसको कह लो कि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक अरब सागर पर बना हुआ है, ट्रफ है जो दक्षिण भारत के बीच में से होकर के जा रही है। तो ये जो हवाएं हैं ये ट्रफ के कारण यहाँ पर बारिश होगी, पश्चिमी तट पर होगी और ये पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु केरल ये सारे इलाकों में। और ये एंटी साइक्लोन की जो हवा है ये आप देखेंगे कि ये हवाएं जो है सूखी हवाएं आ रही है, पूरे इलाके में सूखी हवाएं आ रही है। और ये आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर से स्नोफॉल शुरू हुआ था और उसके बाद 6 अक्टूबर को बहुत ज्यादा अच्छा स्नोफॉल हुआ है पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में। और जो गुलमर्ग है उसकी स्कीइंग रिसोर्ट में काफी अच्छी स्नोफॉल हुई है। बाकी आपका धौलाधार में और रोहतांग पास वगैरह में काफी अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला है। हिमाचल और उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो चुका है। तो ये समय से पहले हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिफाई होते हैं। दिसंबर और जनवरी में सबसे अच्छा स्नोफॉल होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अक्टूबर में ही ये जो अक्टूबर में क्या हुआ है, जो एक वेदर सिस्टम किस तरह के बने थे और ये बारिश और ये जो हुआ था यानी कि दिल्ली एनसीआर से लेकर के पूरे उत्तर भारत में बारिश हुई थी और ये पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ था, उसका जो कारण था
उसको अगर हम देखें तो वो ये था कि एक तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था यहाँ पहाड़ों पर, और यहाँ पर ये जो एक साइक्लोन बना हुआ था, जो आपको मालूम है कि जो शक्ति बना हुआ था, तो उसके कारण से ये हवाएं यहाँ से आ रही थी, यहाँ से ये अरब सागर से आ रही थी। यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया, ये डिप्रेशन, जो डिप्रेशन था वो अंदर आया, और इसका जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, या पहले लो प्रेशर एरिया बना, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना, फिर लो प्रेशर एरिया बना, और हरियाणा के पास आकर के ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ से भी जो नमी वाली हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर आई। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और दोनों समुद्रों से हवाएं, उसके कारण क्या हुआ कि ये पहाड़ों पर बहुत अच्छी स्नोफॉल देखने को हमें मिली, यानी बर्फबारी हुई। और ये जो दोनों हवा आई यहाँ से, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन सारे इलाकों में बारिश हुई। इससे टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गए, जो गर्मी और उमस थी एकदम उससे छुटकारा हमें मिल गया। तो ये सारा माहौल हमने देखा। अब क्या होगा कि ये जो उत्तरी हवाएं चल रही हैं, यानी पहाड़ों पर यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका है, अब वहां से सूखी हवाएं आ रही है, तो ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र तक, और कभी कभी तेलंगाना तक, ये देखिए हवाएं पूरी यहाँ तक आ रही है, यहाँ पर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर को ये गिराएगी। लेकिन क्योंकि अब एंटी साइक्लोन है, सबसिडेंस हो रही है, हवा नीचे आ रही है, यहाँ पर बादल नहीं है, आसमान साफ है, तेज धूप है, तो अब क्या होगा कि पहाड़ों पर तेज धूप निकलेगी कल से, और आज से ही 10 तारीख से ही, और 17-18 तारीख तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। तो पहाड़ों का मौसम सूखा रहेगा, बर्फ फिर से पिघलेगी, वहां सर्दी थोड़ी सी बढ़ेगी, दिन में सुहावनी धूप निकलेगी, रात के टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। और ये सर्द हवाएं जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर गिराएगी। लेकिन दिन में क्योंकि तेज धूप रहेगी, तो राजस्थान और गुजरात में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में भी 32-33 डिग्री तक टेम्परेचर आ सकता है। तो इस तरह से ये मौसम का जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। आज आज अगर देखें तो पहाड़ों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, हल्की फुल्की बौछारें या बादल वगैरह छा सकते हैं। और आप ये एंटी साइक्लोन देखिए पूरी तरह से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर अगर ए बना है यहाँ पर, तो इसको दिखाएं हवा के इसके साथ साथ धुआं है, तो ये देखिए ये पूरी हवा इस तरह से आ रही है, यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया था ये काफी नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और लगभग खत्म हो जाएगा ये अरब सागर पर, तो इसका कोई असर नहीं है। ये हवाएं जो इस तरह से घूम के आएंगी, तो अब क्या होगा कि जो पूरा भारत है वो लगभग शुष्क रहेगा, केवल दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में बारिश रहेगी। तो अगर हम जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब क्या होगा, मौसम साफ रहेगा। हिमाचल में, प्रदेश में और उत्तराखंड, सभी जगह पर मौसम अब साफ रहेगा। अगले एक सप्ताह तक तेज धूप निकलेगी, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, लोकलाइज्ड वेदर हो सकता है, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब में भी जो हवा है वो आपको मालूम है कि पहाड़ी इलाके से आएगी, इस तरह से आएगी, पूरे यहाँ से ये हवा आएगी, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा आएगी, जिससे कि दिन में थोड़ी सी धूप तेज हो जाएगी, लेकिन सुबह और रात के तापमान में गिरावट होगी। उसी तरह से दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी जो हवाएं हैं वो इसी तरह से आएंगी, यहाँ से ये सर्द और शुष्क हवाएं आएंगी। तो पूरे इलाके का मौसम साफ रहेगा। टेम्परेचर हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक 29 से लेकर के 32 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी 29 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में रहेगा। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आप कह सकते हो 17 से लेकर के 21 डिग्री के बीच में रह सकता है, यानी कि सर्दी सुबह शाम की थोड़ी सी शुरू हो सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर हो रही थी, वो भी लगभग अब समाप्त हो गई है, और कहीं पर भी कोई भी वेदर एक्टिविटी अब आपको दिखाई नहीं देने वाली है। यहाँ पर भी हवाएं जो है वो इस तरह से आएंगी इन इलाकों में। ये जो इलाका है, यानी कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर टेम्परेचर गिरेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी समय लगेगा। बिहार में कोई बारिश की गतिविधियां नहीं है, जो बाढ़ की स्थिति थी उसमें अब सुधार हो जाएगा, क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही है। नेपाल की पहाड़ियों पर भी नहीं होगी, बिहार में भी नहीं होगी। तो आपके देखेंगे चंपारण से लेकर के आपका अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। और उसी तरह से झारखंड में भी अब कोई वेदर एक्टिविटी आपको गढ़वा, पलामू से लेकर के साहिबगंज, गोंडा, पाकुर और ये सिंहभूमि, सिमडेगा, गुमला, कुंटी, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, मिदनीपुर और 24 परगना में। और कल से वहां का भी मौसम साफ हो जाएगा। और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बारिश है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होगी, और ज्यादातर जो आपका ये जो है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और जो साउथ असम है, मेघालय, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी।
अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अब जो उत्तर पश्चिमी और सूखी हवाएं चल रही है, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर 33, 34 और 35 तक आ जाएगा। यानी गर्मी दिन में बढ़ जाएगी, रात के टेम्परेचर थोड़े से कम हो जाएंगे, सर्द हवाएं चलेंगी रात में और दिन में गर्मी रहेगी। यानी कि दिन और रात में जो टेम्परेचर का आंकड़ा जो है काफी ज्यादा बदला हुआ दिखेगा और यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का भी यही हाल है, मध्य प्रदेश में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि सियोनी, डिंडोरी, मांडला और बालाघाट, अनूपपुर यहाँ पर बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादल छा जाए। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे कि ये जसपुर, राजगढ़ यानी पूर्वी जो छत्तीसगढ़ है और दक्षिणी छत्तीसगढ़, यहाँ पर बारिश की संभावना है। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दक्षिण बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, गरियाबंद, दमतारी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। और अगर उसी तरह से हम कई दोस्त बोल रहे थे कि एमपी के बारे में मैं ज्यादा लंबा नहीं बताता हूँ, तो एमपी के बारे में अगर मैं बोलूँ आपको तो अब क्या है कि इसमें बताने के लिए इसलिए नहीं है कि ये उत्तरी हवाएं यहाँ से चलेंगी तो पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है और उत्तरी मध्य प्रदेश से टेम्परेचर गिरेंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर अभी नहीं गिरने वाले हैं। और अब उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में भी अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केवल दक्षिणी उड़ीसा में ही सीमित रहने वाली है, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था कोस्टल पे वो धीरे धीरे उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश की तरफ आ जाएगा। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं इन्हीं इलाकों में, या आप कह सकते हो पुरी, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, रायगढ़, मलकानगिरी, कोरापुट, गजपति, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधा गुजरात की तरफ। तो गुजरात में भी मौसम अब शुष्क हो गया है, गर्मी बढ़ गई है। 35-36 डिग्री तक का आंकड़ा यहाँ पर टेम्परेचर का आ सकता है। महाराष्ट्र का भी मौसम पूरी तरह शुष्क हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर यहाँ पर हल्की बारिश आज भी हो जाए। उसके बाद यहाँ का भी मौसम साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी तेलंगाना में दिखाई देगी, बाकी इलाकों में नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश में अभी बारिश की गतिविधियां रहने वाली है, क्योंकि जो ट्रफ है वो आंध्र प्रदेश के दक्षिण ये तट से जा रही है। तो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूम, प्रकाशम और ये जो रायलसीमा है जैसे कडप्पा, अनंतपुर, कुर्नूल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक के भी जो दक्षिणी इलाके हैं खास करके चामराजनगर, रामानगर, बेंगलुरु, कोलार, चिकवालापुर, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, कोडागु, हसन, चित्रदुर्गा, दावणगेरे, चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, शिमोगा, यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे हल्की से मध्यम, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तमिलनाडु के कई इलाके अंदरूनी तमिलनाडु में कृष्णागिरी, धर्मपुरी, एरोड, सालेम, नामक्कल, तिरुपत्तूर, तिरुपुर, डिंडुगुल, थेनी, मदुरई, विरुधुनगर, शिवगंगा, पुडुकोट्टई, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। नीलगिरी और हिल्स और कोयम्बटूर में भी, और चेन्नई वगैरह के इलाकों में मॉडरेट शावर्स की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। यानी कि अब मानसून हटेगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाएगा, दक्षिण भारत में मानसून की बारिश रहेगी और ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे 2-3 दिनों में कम हो जाएगी, थर्ड वीक में फिर से बढ़ सकती है। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।